तो दिस इज़ अ वेरी गुड फार्मूला, आप इसको अपने पास रखें। मैंने अभी यू लुकिंग फॉर योर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, तो जस्ट कंसल्ट इट एंड देन गो थ्रू इट और सी के जनाब कौन सी जगह जो है वो आपको बेहतर इन्वेस्टमेंट रिटर्न देती है। अस्सलाम गाइस, आज मैं आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ रहा हूं और जो भी शख्स इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है एज ऑफ अगस्त 2022 उसको ये वीडियो लाजमी देखनी है। ये वीडियो है कि अगर आप रेंटल इनकम कमाना चाहते हैं तो आपके पास कौन सी कमोडिटीज़ मार्केट में अवेलेबल है इस वक्त और उनमें से उनके रिटर्न्स क्या एक्सपेक्टेड हैं ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स और रेंटल यील्ड्स क्या और सारी उनका एक कंपैरिजन है। देन इसके बाद मैं आपको एंड में अपनी प्रायोरिटी भी दूंगा और मैं कुछ के रीजंस भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो जनरली हम इसमें प्लॉट्स एंड फाइल्स क्योंकि वो रेंटल्स नहीं देते तो इसलिए उसको हमने इंक्लूड नहीं किया। और वैसे भी अगले साल 2 साल के अंदर जब से गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हुई है तो आई एम अ लिटिल बिट एप्रीहेंसिव अबाउट प्लॉट्स एंड फाइल्स, इसलिए मैं अभी उसके अंदर जनरली इन्वेस्टमेंट्स की एडवाइस भी नहीं कर रहा। कुछ एरियाज हैं वो एक नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे, वो आपको बताएंगे भी। सो लेट्स टॉक अबाउट कि जनाब इस वक्त रेंटल इनकम प्रॉपर्टी के लिए कौन से 7 बेस्ट एरियाज हैं। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जितनी भी रिसर्च है इसको प्लीज़ कंफ्यूज ना कीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं सर्विस अपार्टमेंट की बात करूं तो तमाम सर्विस अपार्टमेंट्स ऐसे ही बिहेव करें। अगर मैं होटल रूम्स की बात कर रहा हूं तो तमाम होटल रूम्स ऐसे ही बिहेव करें, या तमाम कमर्शियल्स की एक जनरली ऐसे ही। तो मेरे ख्याल में जो टॉप की हर कैटेगरी का जो टॉप की 1, 2, 3 नंबर इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको अगर आप कंपेयर करेंगे जो हमारी प्रेफरेंसेस हैं तो उनके अंदर आपको ये वाली यील्ड्स और ये वाले ऑप्शंस या ये वाली रेंटल इनकम आपको मिलने के चांसेस हैं। और इसके लिए मैंने नीचे एक नोट भी लिखा है कि एक्सपेक्टेड रेंटल यील्ड एंड आरओआई विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट एंड प्राइस। सो हो सकता है कि कोई एक नॉर्मल कमर्शियल एरिया में प्राइस कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, हो सकता है किसी जगह में बिल्कुल ही गेन ना हो। तो ये एक रूल ऑफ थंब नहीं है कि अगर मैंने यहाँ पर सर्विस अपार्टमेंट लिखा तो तमाम सर्विस अपार्टमेंट्स में ही होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी चाहे वो जिस भी कैटेगरी में फॉल करती हो उसको लाजमी स्टडी करें, उसकी प्राइस ज़रूर देखें क्या वो वैल्यू फॉर मनी है, और फिर उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट या आप अपनी परचेजिंग करें। ओनली देन दैट विल फॉल इन द कैटेगरी जो मैंने यहाँ पर मैंशन की है। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो फिर आपसे बेहतरीन हल है, नीचे आपके पास फ़ोन नंबर आ रहे हैं, आप हमें कॉल करें। हमारी ऑलरेडी टीम जो है इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर चुकी है। हमारे पास सिलेक्टेड एरियाज़ हैं, सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर हम ये वाली यील्ड्स जो हैं ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हर कैटेगरी के अंदर हमारे पास अवेलेबल है। सो यू कैन ऑलवेज कॉल अस एंड वी विल गाइड यू टू गो फॉर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रेंटल रिटर्न्स के हिसाब से इन द कमिंग डेज और ईयर्स टू कम। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लें कि 6 या 7 कैटेगरीज कौन सी हैं जिनके अंदर बेसिकली ये 7 कैटेगरीज हैं जिनके अंदर मैं रेंटल इनकम जो आप बना सकते हैं। फर्स्ट इज योर सर्विस अपार्टमेंट्स, देन आर योर होटल रूम्स, देन आर योर लग्जरी अपार्टमेंट्स, देन शॉप्स, ऑफिसेज, कमर्शियल बिल्डिंग्स और हाउसेज और फ्लैट्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो है आपकी एक्सपेक्टेड रेंटल यील्ड। जारी बात है, आप रेंटल लेना चाह रहे हैं तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो रेंटल यील्ड का है। सर्विस अपार्टमेंट्स में जो रेंटल यील्ड है आई एक्सपेक्ट कि वो 10 से 20% रेंटल यील्ड दे सकते हैं। सर्विस अपार्टमेंट्स का फ़र्क ये है कि इनके अंदर बेसिकली आप इनको शॉर्ट टर्म रेंटल मैनेजमेंट भी दे सकते हैं, वो आगे चल के अगला पॉइंट भी आपको मिलेगा। बट जनरली ऑन योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, राइट, आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे 10 से 20% रेंटल गारंटी ये देते हैं। मैं ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूँगा एट द एंड में भी कि जनाब किस वजह से सर्विस अपार्टमेंट्स में इतनी हाईएस्ट यील्ड एक्सपेक्टेड है। होटल रूम्स में जब हम आते हैं तो होटल रूम्स में जनरली 10% है, फिर 3 साल के बाद जब वो गुजर जाता है तो उसके ऊपर आपको 10-15% जो है जंप मिल जाता है। तो दैट्स वाई आपकी कैपिटल के ऊपर अगले 3 से 4 साल आपको 10% रेंटल यील्ड ही एक्सपेक्टेड है, नॉट मोर देन दैट। लग्जरी अपार्टमेंट्स में आपकी जो 8 to 10% रेंटल यील्ड है। शॉप्स के अंदर आपकी 6 to 7% रेंटल यील्ड है। यस, कुछ जगहों के ऊपर शॉप्स में वो आपको 10% तक भी रेंटल गारंटी मॉडल्स दे रहे हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और उस रेंटल गारंटी मॉडल के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको ये जब सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे तो उसमें बताएंगे। इसी तरह ऑफिसेज अगर आप अच्छी जगह पे लेते हैं तो वहाँ पे भी 6 to 7% रेंटल गारंटी रेंटल आपको मिल जाता है। कमर्शियल बिल्डिंग्स, लेट्स सपोज प्लाजाज, ये जहाँ पे भी आप ले, लाहौर में कहीं पर लें तो जनरली वहाँ पे 4%, बहुत कोई 4.5% तक शायद कोई हो, लेकिन जनरली 4%, 5% से ज़्यादा उसके अंदर भी रेंट्स नहीं मिल रहे और प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। हाउसेज में आप चले जाएं तो 3 to 4% अगेन आपकी रेंटल यील्ड है। तो दैट्स फॉर द रेंटल यील्ड।
रेंटल गारंटी, अब रेंटल गारंटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम क्या है रेंटल गारंटी के साथ, जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर आप रेंटल गारंटी दे रहे हैं उसी प्रोजेक्ट के अंदर डेवलपर्स ने उसकी कॉस्ट जो है वो 30 से 40% बढ़ा दी है। अब वो टेक्निकली क्या कर रहे हैं कि आपको 30 to 40% ऊपर देकर, सो इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? दैट्स मेरे से आप पूछेंगे तो मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं, आई डोंट वांट कि मैं डेवलपर को 30-40% एक्स्ट्रा पैसे दूं और फिर उससे कहो मुझे रेंटल गारंटी देता है। अगर उसी जगह के ऊपर उसी विसिनिटी में मुझे 30-40% विदाउट रेंटल गारंटी चीज़ मिल रही है तो मैं पहले दिन जो है पैसे बचा लेता हूँ। बट जस्ट टू अंडरस्टैंड, यू नो, सम पीपल मे बी इंटरेस्टेड कि जी हमें एक फिक्स्ड रेंटल गारंटी मिले, उसके एफ्स एंड बट्स क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन रेंटल गारंटी मॉडल में अगर बात करें तो सर्विस अपार्टमेंट्स में भी रेंटल गारंटी मिलती है, होटल रूम्स में भी रेंटल गारंटी मिल जाती है। लग्जरी अपार्टमेंट्स में नो वन गिव्स, आपको कोई रेंटल गारंटी नहीं देता। शॉप्स हैं, कुछ एरियाज हैं जिनके अंदर रेंटल गारंटी बिल्कुल मिलती है। ऑफिस में कोई भी रेंटल गारंटी नहीं दे रहा। कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर ऑब्वियसली वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, रेंटल गारंटीज नहीं है, आपने खुद उसको रेंट आउट करना है। हाउसेज में भी रेंटल गारंटी का ऑप्शन नहीं है। अब ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट। शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट का मतलब ये है कि ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर आपको किसी थर्ड पार्टी से शॉर्ट टर्म रेंटल मैनेजमेंट मिल जाए रेदर देन कि आप रेंटल गारंटी लें। अगर आप इसमें कंपैरिजन करें तो सिर्फ सर्विस अपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर शॉर्ट टर्म रेंटल मैनेजमेंट के ऑप्शन आपको मिल सकता है, और वो भी इस वक्त लाहौर में सिर्फ एक बिल्डिंग या दो बिल्डिंग्स हैं शायद जिनके अंदर इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हों। और कॉम्प्रीहेंसिव अगर अवेलेबल हैं तो वो एक बिल्डिंग है जिसको अभी हमने फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान लॉन्च किया, 66 गुलबर्ग, सो यू कैन गो फॉर दैट। लेकिन उसके अलावा ना होटल्स रूम्स हैं, होटल रूम्स में टेक्निकली आप लीज कर देते हैं और शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट सर्विसेज आपको नहीं मिलती, वो खुद ही ऑपरेट करते हैं, आपके साथ उनका रेंटल फिक्स होता है। शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यू कैन अर्न मोर, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वाई आप जो है 10 से 20% की रेंटल यील्ड पे जा सकते हैं। अगर ये शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑप्शन ना हो और आप रेंटल गारंटी ऑप्शन ही लेंगे सर्विस अपार्टमेंट में, तो फिर ये 10 से 20% की रेंटल यील्ड नहीं रहेगी, ये 10% ही रह जाएगी। सो दैट इज़ अ डिफरेंस। सर्विस अपार्टमेंट्स ओनली प्लेस, क्योंकि लग्जरी अपार्टमेंट्स में वैसे ही नहीं आपको अलाउड जनरली। शॉप्स के अंदर ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म शॉप्स ही जाती हैं, शॉर्ट टर्म पे वो जाती नहीं। ऑफिस भी लॉन्ग टर्म पे होते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स भी लॉन्ग टर्म रेंटल पे जाते हैं और घर भी लॉन्ग टर्म रेंटल्स पे जाते हैं। इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस, सो नंबर फोर्थ कैटेगरी जो हमारे पास है कि जी इंस्टॉलमेंट्स किस किस प्रोजेक्ट्स में अवेलेबल होती हैं, किस कैटेगरी में अवेलेबल हैं। सर्विस अपार्टमेंट्स यस, होटल रूम्स यस, लग्जरी अपार्टमेंट्स में भी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अवेलेबल हैं यस, शॉप्स में यस, ऑफिस में भी जो बन रहे हैं अभी कॉर्पोरेट ऑफिस उनके अंदर भी यस। कमर्शियल बिल्डिंग्स ऑब्वियसली आपको नॉर्मली कैश पेमेंट पे लेनी पड़ती है, हाउसेज ऑब्वियसली आपको नॉर्मली कैश पेमेंट पे भी मिलते हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर भी कुछ ऑप्शन अवेलेबल है, तो इंस्टॉलमेंट्स आपको घरों में भी मिल जाती हैं। यूजेज फ्लेक्सिबिलिटी, यूजेज फ्लेक्सिबिलिटी को समझने की ज़रूरत है। यूजेज फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जी कि आपके कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप मल्टीपल यूजेज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं चाहते कि मैं रेंट पे लूँ, मैं खुद रहना चाहूँ, तो आप रह सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि जनाब मैं उसको फॉर एग्जांपल खुद से रेंट आउट करूँ या खुद से मैनेज करूँ, तो आप कर सकते हैं। तो ये यूजेज फ्लेक्सिबिलिटी, इसको मैंने रेट किया। यूजेज फ्लेक्सिबिलिटी अगर बात करें सर्विस अपार्टमेंट्स में, यस यू हैव ऑल द ऑप्शंस, पोजेशन आपका है। आप डेवलपर को दे दें मैनेज करने के लिए, आप किसी थर्ड पार्टी को दे दें मैनेज करने के लिए, तो यू विल रिमेन कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट और आपको बेहतर सर्विसेज मिलेंगी। जब भी आप अपने आप को ओपन रखेंगे एंड सर्विस प्रोवाइडर्स आर गोइंग कि जना वो कंपटीशन में आपको दे ऑफर यू अ बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। होटल रूम्स के अंदर नो, देयर इज़ नो फ्लेक्सिबिलिटी। आप पहले दिन एक लीज एग्रीमेंट में चले जाते हैं और उस लीज एग्रीमेंट में आपको 10 साल जो है या 8 साल 10 साल 12 साल आपको उनके साथ ही चलना पड़ता है। लग्जरी अपार्टमेंट्स में मीडियम है, यस आप उसको लॉन्ग टर्म पे दे सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी से रेंट आउट करा सकते हैं, लेकिन आप चूंकि शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट नहीं या रेंटल्स नहीं चला सकते, तो दैट्स वाई मैंने इसको मीडियम रखा। शॉप्स में देयर इज़ हार्डली एनी फ्लेक्सिबिलिटी। अगर मॉल्स के अंदर है तो यूजली मॉल ही उसको देख रहा होता है, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, लेकिन आप खुद से अगर अपनी कोई चीज़ खोलना चाहते हैं तो देन ऑब्वियसली ऑफिस में मीडियम है, यू कैन नॉट रेंट इट आउट शॉर्ट टर्म और स्टाफ, बट यू हैव मीडियम फ्लेक्सिबिलिटी। आप खुद यूज़ करना चाहें तो कर लें या आप किसी को रेंट आउट करना चाहिए। सर कमर्शियल बिल्डिंग्स में भी ऑब्वियसली मीडियम फ्लेक्सिबिलिटी है, आपने अगर दे दिया किसी को रेंट या खुद यूज़ कर लें तो दोनों ऑप्शन आपके पास, पोजेशन आपका है। और घरों में भी मीडियम। अब अगला पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी। के आप अगर किसी भी ऑप्शन में जाना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको किस इन्वेस्टमेंट के अंदर, किस ब्रैकेट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट्स यूजुअली मिलेंगी। सर्विस अपार्टमेंट्स जो हैं वो 13 से 35 मिलियन की उनकी ब्रैकेट है।
जिसमें 1 बेड और 2 बेडरूम अपार्टमेंट शामिल होते हैं। 3 बेडरूम को मैं सर्विस अपार्टमेंट्स में, अगर आपने शॉर्ट टर्म रेंटल्स में यूज़ करना है तो दैट्स नॉट एडवाइजेबल। 1 और 2 आर द मोस्ट पॉपुलर, और इनकी एवरेज रेंज अच्छों की 13 से 35 मिलियन में इस वक्त हमारे पास गुलबर्ग में या अच्छी लोकेशन जो टॉप लोकेशन है उनमें अवेलेबिलिटी है। होटल रूम्स की जो एक अच्छी बात है कि यू कैन कम विद अ स्मॉलर टिकट साइज, राइट। सो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन ऐसे अवेलेबल है जो 8-9 मिलियन से शुरू होकर 13-14 मिलियन तक जाते हैं। सो दैट इज़ वेयर होटल रूम्स टेक द लीड, क्योंकि उनके अंदर आपके पास अगर पैसे कम भी हैं, इंस्टॉलमेंट्स कम भी हैं, तो यू कैन गेट इन देयर। लग्जरी अपार्टमेंट्स 8 से 25 यानी 1 बेड का होगा 8-9 मिलियन से लेकर उसका 25 मिलियन तक 2 बेड का जाएगा रेट। एंड इसकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या इन्वेस्टमेंट्स इसके अंदर ये आप इस रेंज के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉप्स, अच्छा अच्छी जगहों पे जो शॉप्स है ना, वहाँ पर टेक्निकली 15 मिलियन भी मैंने हिसाब से कम लिखा है, बट यू कैन एक्सपेक्ट के आपके पास बहुत मेजर फ्लेक्सिबिलिटी है। आप 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, 20 करोड़ की कर सकते हैं, शायद इससे भी ज़्यादा कर सकते हो। बट टेक्निकली अगर एक ओवरऑल रेंज देखें तो 15 से 20 करोड़ 1.5 से 2 करोड़ रुपये से लेके 20 करोड़ रुपये तक के ऑप्शन अवेलेबल है, तो ह्यूज रेंज। इसी तरह ऑफिस के अंदर भी आपके पास एक बड़ी रेंज अवेलेबल है, 15 मिलियन से लेके 10 करोड़ से तक की ऑफिस के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कमर्शियल बिल्डिंग्स में अगर आप जाएंगे तो नो, दे आर फॉर द हाई एंड कंज्यूमर, और यहाँ पर जो है 10, 15, 20 मिलियन वाला इन्वेस्टर कैन नॉट वर्क ओवर हेयर इन अ गुड बिल्डिंग, क्योंकि यहाँ पर आपके 10 करोड़ से 30 करोड़, इवन 40 करोड़, ये जिस प्लाजा में हम हैं वहाँ पे 35 करोड़ रुपए का रेट है, तो इट गोज़ अप हायर। हाउसेस, यस, आप समझ लें कि जी के छोटा घर ले लेंगे तो 3 मरले का कोई 10, 11, 12 मिलियन से लेकर आप जो है वो 10 करोड़ रुपए तक की उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी में आप जा सकते हैं, और इसमें भी रेंज वेरिएबल है। 2 करोड़ कनाल का भी घर है, लेकिन अगर रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो छोटे यूनिट्स हैं 3 मरले के, या फिर आपके जो हैं वो 10 करोड़ रुपए के, तो शायद 10 मिलियन भी शायद थोड़ा सा कम लिख दिया मैंने, 15 मिलियन शायद होना चाहिए। बहरहाल समवेयर लाइक दैट इसकी आपके पास रेंज आ जाएगी। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक्चुअली आप ये इन्वेस्टमेंट देखना चाह रहे हैं कि इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है इन द नेक्स्ट फोर्सिएबल फ्यूचर, 4-5-6 साल। जनरली अगर आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो उसके अंदर आपने 2-3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है कि बिल्डिंग ने भी बनना है, फिर 3 साल के रेंट्स कैलकुलेशन है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि जनाब सर्विस अपार्टमेंट में 200 से 300% तक का रिटर्न है। होटल रूम्स के अंदर 150 से 200% का रिटर्न है। लग्जरी अपार्टमेंट्स में मेरे ख्याल में 150 के राउंड अबाउट इसका रिटर्न थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि इसमें रेंटल इनकम थोड़ी सी कम हो जाती है। शॉप्स में जाएं अगेन 200% शायद मैं एक्सपेक्ट कर लूँ, बट सम सिमिलर टू दैट। ऑफिसेज, यस आई वुड से कि जनाब तकरीबन 200% तक का होना चाहिए। कमर्शियल बिल्डिंग्स अगेन 200%, एंड हाउसेज 150%। जो प्रॉब्लम है कि सर्विस अपार्टमेंट्स में इतना मार्जिन मैंने क्यों दिया सर्विस अपार्टमेंट में, क्योंकि दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। रेंट गारंटी वाला मॉडल लेंगे तो आपकी ROI कम हो जाएगी। अगर आप रेंट गारंटी वाला मॉडल नहीं लेते हैं और आप मैनेजमेंट वाला मॉडल लेते हैं कहीं पर, तो वहाँ पर ROI ज़्यादा हो जाएगी। प्रॉब्लम वही है, अगेन क्यों फ़र्क आता है, क्योंकि रेंटल गारंटी मॉडल के अंदर डेवलपर आपसे 30-40% एक्स्ट्रा चार्ज कर लेता है, और वो टेक्निकली जब आप ओवरऑल इनिशियली भी इन्वेस्टमेंट आप ज़्यादा करते हैं और फिर वो इन्वेस्टमेंट टेक्निकली कैपिटल गेंस की सूरत में नहीं आपको मिलती, और उसकी वजह से आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाता है। सो गाइस, दिस इज़ द मेजर जो है वो मेरे ख्याल में जो कंपैरिजन है एक जनरल, ताकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो यू कैन सी कि कौन सी चीज़ जो है वो आपको क्या इन्वेस्टमेंट दे रही है, और उसके रेंटल रिटर्न्स क्या हैं, उसके ऑप्शंस क्या हैं, उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलें। तो दिस इज़ अ वेरी गुड फार्मूला, आप इसको अपने पास रखें। मैंने एवर यू लुकिंग फॉर योर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, तो जस्ट कंसल्ट इट एंड देन गो थ्रू इट और सी के जनाब कौन सी जगह जो है वो आपको बेहतर इन्वेस्टमेंट रिटर्न देती है। एंड बेस्ट ऑफ ऑल ये है कि जनाब आप हमें कॉल करें, एंड बिकॉज वी हैव अ कंप्लीट डिटेल्ड working on all the projects to top of the line है, and we can give you the better options which are going to give you higher yields. अब हम बात करते हैं कि now that we have done this, how do I rank them in the order of investments? So इसके लिए मैं 2 तरह से रैंकिंग कर रहा हूँ, राइट। वन इज़ कि अगर आपकी रेंटल पर्पज़ है इन्वेस्टमेंट तो तब क्या रैंकिंग है, अगर आपका फोकस कैपिटल गेन्स की तरफ है कब क्या रैंकिंग है। जो ये लेफ़्ट वाली रैंकिंग है, मेरा ख्याल है कि दैट्स द बेस्ट रैंकिंग। यानी रेंटल पर्पस आप अगर लेंगे तो ऑटोमेटिकली उससे कैपिटल गेंस भी अच्छे होने चाहिए। हाउएवर
पाकिस्तान में कुछ चीज़ें बाज़ का जगह पे थोड़ी सी गलत हो जाती हैं। वो ये है कि जनरली हमने ये देखा है कि कैपिटल गेन्स ऑन ये कमर्शियल बिल्डिंग्स जो है, अगर कोई कमर्शियल बिल्डिंग अच्छी लोकेशन में आप ले लेते हैं उसमें कैपिटल गेन्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। सो दैट्स वाई हम इसको जो है उस तरीके से देखना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर रेंटल पर्पज से आप देखें, नंबर 1 इज सर्विस अपार्टमेंट्स फॉलोड बाय होटल रूम्स, फिर लग्जरी अपार्टमेंट, शॉप्स, ऑफिसेज, कमर्शियल्स एंड हाउसेज। सो आई हैव गिवन यू माई प्रायोरिटी ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है जी। आई वुड लव कि आप लोग भी इसके ऊपर अपने कमेंट्स दें एंड व्हाट डू यू थिंक कि जनाब सबसे बेस्ट रेंटल प्रॉपर्टी कौन सी है। अगर हम कैपिटल गेंस की बात करें एंड रेंटल हमारा जो है वो सेकंड ऑप्शन हो अगर हमारे जेन में, उस सूरत में क्या होगा? अगेन मैं सर्विस अपार्टमेंट्स में, इफ़ यू आर गेटिंग इट विदाउट रेंटल गारंटी एट अ गुड प्राइस, then I think service apartments are going to give you very good capital gains in the next 5-6 years, and they remain as my number 1 in even capital gains. लेकिन second priority मेरी change होती है because that comes to commercial buildings, and similarly offices and shops जो हैं they seem to give more capital gains because उनकी stability ज़्यादा है एंड उनके अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटी आपको कुछ ज़्यादा मिलती है। सो दैट इज़ वाई ऑफिस एंड शॉप्स में जनरली है जो हमने देखा है कैपिटल गेन ज़्यादा है, रेंटल इनकम शायद उस पॉइंट से वो कम हो। और मैंने ऑफिस एंड शॉप्स को से नंबर 3 पे इकट्ठा रख दिया बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। कैपिटल गेन्स में होटल रूम्स कम है क्योंकि प्रॉब्लम यही है, होटल रूम्स में, सारे होटल रूम्स में यू हैव टू हैव रेंटल गारंटीज, और जब रेंटल गारंटी आप लेते हैं तो आपको यूनिट भी महंगा मिलता है, दैट डिस्ट्रॉयज ऑल योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इस वजह से कैपिटल गेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होटल रूम्स आर एट नंबर 4 फॉलोड बाय लग्जरी अपार्टमेंट्स एंड देन द हाउसेस। सो ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछेंगे, आई बिलीव दैट नंबर 1 इन्वेस्टमेंट इन दिस इज सर्विस अपार्टमेंट, दोनों साइड से, क्योंकि रेंटल भी और कैपिटल में वो दोनों अच्छे दे रहे हैं। सबसे बुरी जो है वो हाउसेज हैं अगर आपने रेंटल और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है। और सेकंड नंबर पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो यू कैन से कि जनाब होटल रूम्स एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स कम एट पार, बोथ की, हाँ दोनों की अपनी अपनी एक ज़्यादा बेहतर साइड है, फॉलोड बाय सिमिलरली लग्जरी अपार्टमेंट्स, ऑफिस एंड शॉप्स, ये भी सारे तकरीबन 3 के आसपास ही हैं। सो इसमें आपको बहुत क्लियर डिफाइन नहीं कर सकते अगर आप ओवरऑल बात करेंगे। तो लग्जरी अपार्टमेंट्स, ऑफिसेज एंड शॉप्स विल कम एट अ सिमिलर लेवल फॉर ऑल ऑफ देम, ऑल्दो आई डू एक्सपेक्ट कि शॉप्स जो है शायद फ्यूचर में जाके बेहतर परफॉर्म करें, बट अभी तक इनके ऊपर वी नीड टू हैव मोर इन डेप्थ स्टडी, क्योंकि शॉर्ट टर्म रेंटल मैनेजमेंट ना होने की वजह से इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है। सो गाइज दैट्स ऑल। आई थिंक ये अगर 2 जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स रैंक किए हैं और के कंपैरिजन किया, दैट कैन बी वेरी फ्रूटफुल टू यू, और फॉर योर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स यू कैन नाउ डिसाइड वेरी इजीली विच वन यू वांट टू गो फॉर। एंड कंपैरिजन आपने बिल्डिंग्स का लेना हो, यू मोस्ट वेलकम टू गिव अस अ कॉल ऑन द गिवन नंबर्स, और इंशाल्लाह ताला वी विल गाइड यू टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज़। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।